Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will read 7th poem When I Set Out for Lyonesse. The poem is about the poet's visit to an imaginary place which he calls Lyonesse. यह कविता कवि के काल्पनिक स्थान के भ्रमण के विषय में है जिसे वह लियोनेस बताता है. लेट्स स्टार्ट द पोम. बिफोर यू रीड, इस कविता को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये कविता किसने और क्यों लिखी है. दिस पोम इज रिटन बाय थॉमस हार्डी. यह कविता थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है. एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonesse. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. एक बार एक नौजवान आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट मतलब अंग्रेज कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डी पादरी के प्रदेश, पैरिश है होता है पादरियों का प्रदेश, के प्रदेश में चर्च के निर्माण के सुपरविजन के लिए गए. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, जब वो उस क्षेत्र से वापस आए, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम. लोगों ने उनके बारे में दो चीजें नोट की. अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उनकी आंखों की नई चमक, एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनके कोट की जेब में एक कागज का टुकड़ा मुड़ा तुड़ा पड़ा था. दैट पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ पोम. इस कागज में एक कविता का ड्राफ्ट था जो कि उनकी बायोग्राफी में, आत्मकथा में रिकॉर्ड है, मतलब आत्मकथा में लिखा गया है. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लियोनेस. अब यह कविता जो लिखी गई है, पोएट ने उस जगह को, पादरी प्रदेश में जो गया था, वहाँ की जगह से इंस्पायर होकर यह कविता लिखी है जिसका नाम उन्होंने लियोनेस दिया है. अब हम इस कविता को पढ़ेंगे. पोम. When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the Rhine was on the spray, and starlight lit my Lyonesse. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. अब फर्स्ट पैराग्राफ है ये, इसमें स्टैंजा में क्या बोल रहा है कवि? When I set out for Lyonesse, 100 miles away. जहाँ ये कवि जिस स्थान की बात कर रहा है, लियोनेस की, जहाँ पर ये कवि जा रहा है, वो उसके घर से 100 मील की दूर पर था. मतलब कहाँ का सुपरविजन करने को मिला था कवि को? 100 मील दूर पर. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. जब उसने अपनी यात्रा आरंभ की उस समय बहुत ठंड थी.
वृक्षों की शाखाओं और पत्तियों पर पाला पड़ा हुआ था। राइम होता है पाला पड़ना, और स्प्रे होता है वृक्षों के पत्ते और शाखाओं पर। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, तब वृक्षों के जितने भी पेड़ों के जो पत्ते और शाखाएं वगैरह हैं उन पर पाला पड़ा हुआ था। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस, लोनसमनेस होता है अकेला, कवि बिल्कुल अकेला था और आकाश में तारे चमक रहे थे। स्टारलाइट, आकाश में तारे चमक रहे थे। When I set out for Lyoness 100 miles away, कवि कह रहा है कि जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो ये मेरे घर से 100 मील की दूरी पर था। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? अब इस स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है? What would be chance at Lyoness? कवि नहीं जानता कि उसके लियोनेस के आवास के दौरान क्या घटनाएं घटेंगी। बिचैंस होता है हैपन, क्या घटेगा। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, सोजॉर्न होता है स्टे, जब मैं वहाँ पर रहूँगा तो मेरे साथ कौन सी घटनाएं घटेगी। नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर, प्रॉफिट होता है पैगंबर, जो वहाँ का मोहम्मदन्स का जो उनका पैगंबर होता है प्रॉफिट। और नॉर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस, वह कहता है कि कोई पैगंबर या सबसे बुद्धिमान जादूगर भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता, कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ कौन सी घटनाएं घटेगी। वट वुड बी चांस एट लियोनेस वाइल आई शुड सोजर्न देयर, दोबारा से कभी कह रहा है कि मैं जब वहाँ रहूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में ना तो मैं जानता हूँ ना ही कोई अन्य व्यक्ति इस बारे में जानता है। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyoness with magic in my eyes, अब आगे पोइट क्या कह रहा है? When I returned from Lyoness with my magic in my eyes, जब मैं वहाँ से लियोनेस जगह से वापस आया तो मेरी आंखों में एक विचित्र चमक थी, मैजिक जादुई चमक थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सरमाइज होता है गैस, कल्पना करने लगे, जो चमक थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, मतलब चुपचाप से सब उसके बारे में कल्पना कर रहे थे कि वो कैसी चमक है। माई रेडियंस रेयर एंड फैथोमल्स, फैथोमल्स होता है अत्यधिक गहरा, जो ये चमक थी ये बहुत इतनी गहरी थी इसको कोई भी समझ नहीं सकता था, बिल्कुल विरली थी। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, दोबारा से कभी कह रहा है कि जो ये चमक थी मेरी आंखों में ये बहुत ही ज़्यादा गहरी और अनोखी थी, जिसे ना तो कोई समझ सकता था ना ही किसी ने आज तक इसे देखा था। अब हम इस पोम के बाद इसके एक्सरसाइज को करेंगे, वर्किंग विद द पोम, कि इस पोम की क्या एक्सरसाइज है इसके बारे में हम करेंगे, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टैंजा फाइंड वर्ड दैट शो। अब हम जो पहले स्टैंजा हमने पढ़ा था इसमें हम इस शब्द को ढूंढेंगे इसके लिए। नंबर 1, दैट इट वेरी कोल्ड, फर्स्ट ये है दैट इट वॉज लेट इवनिंग,
थर्ड है दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन। अब देखो इसमें से कौन सी लाइन आई है, दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, और कौन सी लाइन है इसके लिए पोम की आई है फर्स्ट स्टैंजा में, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। इसके लिए कौन सी आई है फर्स्ट के लिए, दैट इट वॉज वेरी कोल्ड के लिए आई है द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, मतलब वृक्षों के पत्तों तथा शाखाओं पर पाला जमा हुआ था। अब दूसरा क्या है, दैट इट वॉज लेट इवनिंग, मतलब शाम का समय था, इसके लिए कौन सा वर्ड आया, स्टार लाइट, सितारों भरा प्रकाश था, मतलब आसमान में तारे ही दिखाई दे रहे थे, दिन का टाइम नहीं था, रात का समय था। थर्ड वन क्या है, दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन, इसका क्या है, माई लॉनसमनेस, ये क्या, दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन, जो यात्री था वो अकेला था, इसके लिए कौन सा वर्ड है, माई लोनसमनेस, मेरा अकेलापन। क्या शब्द आया है फर्स्ट स्टैंजा में इसके लिए, मेरा अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1, सम हैपेंड एट लियोनेस, इट वॉज improbable, number 2 impossible, number 3 unforeseeable. Pick out 2 lines from stanza 2 to justify your answer. अब इसमें 3 वर्ड्स दिए हैं कि something happened लियोनस, लियोनस में कुछ घटा। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड दिए, improbable, improbable होता है असंभावित, दूसरा होता है इम्पॉसिबल, असंभव, तीसरा है अनफोर्सेबल, जिसे जाना नहीं जा सकता। अब कौन सा वर्ड सेकंड स्टैंजा के लिए प्रयुक्त होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए सेकंड स्टैंजा की लाइंस आपने बतानी है। अब इसको आंसर के लिए कौन सा वर्ड है, अनफोर्सेबल, मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। अब इसके लिए लाइंस है, द रेलिवेंट लाइन्स आर, कौन सी रेलिवेंट लाइन्स है, नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर, नॉर डिड वाइजेस्ट विजर्ड गेस, व्हाट वुड बी चांस एट लियोनस। अब इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी पैगंबर या बुद्धिमान जादूगर इसका अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी मतलब जो वहां पर घटा है उसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। Question number 3. Read the line stanza 3 that implies the following. अब stanza 3 की ये लाइंस पढ़नी है। Everyone noticed something and they made guess but didn't speak a word. छंद 3 की यह पंक्तियां पढ़े जिनका समझ निम्नलिखित है। प्रत्येक ने कुछ देखा, Everyone noticed something, प्रत्येक ने कुछ देखा, and they made guesses, उन्होंने कुछ अनुमान लगाए, बट डिडेंट स्पीक अ वर्ड, परंतु खामोश रहे। अब इसके लिए क्या है आंसर, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट समराइज, और दूसरा है माई रेडीनेस रेयर एंड फैथामोल्स। अब क्या है, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट समराइज वाली लाइन है इसकी, और दूसरा क्या, माई रेडीनेस रेयर एंड फैथोमल्स। अब आपने देखा होगा इस पोम के तीनों स्टेंजर्स पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आपको पूरी पोम को पढ़ के ही अच्छे से पता लगेगा। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।